रसोई घर में जो पानी भरते हो तो पीने के, हंडे में, बॉटल, उसमें टंकी में, जिसमें भी तुम भर के रखते हो, एक बेलपत्र उस हंडे के पास में, मटके के पास में वहां रखना। घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी हंडे में से एक लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है। एक बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी? 6 बेलपत्र में से चलते चलते एक बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ, तब एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पर जल चढ़ा देना। 6ठी बेलपत्र, जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर चढ़ाना। 5वें नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, पांव ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र रख देना। 5वें नंबर की बेलपत्र वहां रख दीजिए। 4थे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया। ये जलाधारी, यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी। 4थे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। 3रे नंबर की बेलपत्र, यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो। मतलब पार्वती जी का जो हस्तकमल है उस पर रखना है और उस पर जल चढ़ाना है। 3रे नंबर में। 2रे नंबर की बेलपत्र शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है, आप बैठे हो, वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक विपरीत। बेलपत्र यहां रखें। 2रे नंबर जल चढ़ाएं। एक बेलपत्र जो 7वें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है, जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें। उस बेलपत्र को, जो 7वें नंबर की बेलपत्र है, उसका स्पर्श केवल जलाधारी को कर कर बाबा से विनती कर कर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो। और कुबेरेश्वर धाम आप आना चाहते हो, बाबा से विनती कर कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 मार्च को कथा प्रारंभ होगी कुबेरेश्वर धाम की। 5 मार्च के पहले मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हें कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाएगा, पक्का। ज्यादा दूर का नहीं सोचना, नजदीक। अब किसको देते ये पूछा गया। आप किसको प्रदान करते हो ये पूछा गया। शिव जी कहते हैं जो देना जानता है, देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं उसको देना जानता हूं। जो देना नहीं जानता, देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं उसको देना नहीं। कभी भी आप शंकर जी के मंदिर में जब भी दर्शन करने के लिए, भगवान शिव के मंदिर में, भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में आप जब भी शिव जी के मंदिर में जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में जब भी आप पहुंचे, ये विचार कर कर जाना कि जो बाबा देगा वो कम नहीं देगा। आपने सोचा कुछ है, आपने सोचा कि मुझको ये 5 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, बाबा मुझे 2 लाख, मुझे 5 लाख दे दे। नहीं, आप ये मानकर जाइए कि बाबा जो देगा वो कम ना दे। जो बाबा देगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। भरोसे को दड़ी बनाई। बहुत सुंदर बात कही किसी ने, जब ज्यादा ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े को ओढ़ लेते हैं, कम्बल को ओढ़ लेते हैं, रजाई को ओढ़ लेते हैं,
शॉल ओढ़ लेते हैं, कोई चादर ओढ़ लेते हैं, कोई रजाई, कोई तकिया, कोई आदि आदि चीजें जो ओढ़ने की होती है उससे जरकीन वगैरह सब ओढ़ लेते हैं। ज्यादा ठंड पड़ने पर हम ओढ़ कर बैठ जाते हैं, ओढ़ लेते हैं। क्यों? अगर मान लो ज्यादा ठंड पड़ी और हमने ओढ़ा नहीं तो हमारा शरीर पूरा की पूरा कल्ला पड़ जाए, अकड़ जाए। हमारा शरीर ये पूरा अकड़ जाए, हमारा शरीर पूरा कड़क हो जाए। ठंड पड़े तो कम्बल ओढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर कम्बल नहीं ओढ़ोगे, रजाई नहीं ओढ़ोगे, शाल नहीं ओढ़ोगे, स्वेटर नहीं ओढ़ोगे, आप अगर जरकिन नहीं ओढ़ोगे तो शरीर अकड़ जाता है। दो समय पर शरीर अकड़ता है, दो समय पर। एक ठंड पड़ती है तब भी शरीर अकड़ जाता है, और एक ठंड के समय पर और एक घमंड के समय पर शरीर अकड़ता ही है। ये दो समय पर शरीर अकड़ता है। एक ठंड के समय पर अकड़ेगा, गला पकड़ा है, एक ठंड के समय पर अकड़ेगा और एक घमंड के समय पर। ठंड के समय पर भी शरीर अकड़ता। ओढ़ लो, शाल ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, कम्बल ओढ़ो, चादर ओढ़ो, कुछ भी ओढ़ो, पर ओढ़ो जिससे ये शरीर अकड़े। और जब भीतर तुम्हें लगने लगे कि अब मेरे पास बहुत पूंजी आ गई, मेरे पास बहुत धन आ गया, लोग मेरी सुनने लगे, मेरी बात मानने लगे, तो ये घमंड जब तुम्हारे अंदर आ जाता है तो वो भी अकड़ सामने लेकर आ जाता है। अकड़। ठंड से बचने का इलाज है कम्बल रजाई ओढ़ लो, और घमंड से बचने का इलाज है कि भगवान शंकर की भक्ति को ओढ़ लो, तो घमंड तुम्हारे भीतर रहेगा। बोल बम का नारा है अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान को बाहर फेंको। अच्छा, एक बात तुमसे पूछें जीजियों, कुशीनगर की जीजियों और जीजाओं, बेटियों और बेटाओं, सब ईमानदारी से बताना, तुम्हारे घर में नल लगे हैं पानी के? टंकी में से या कहीं से भी पानी के नल लगे? अब उसमें पानी टपक रहा है, तो घर में तुम पानी टपक रहा है, रसोई घर के नल में पानी टपक रहा है, बाथरूम के नल में पानी टपक रहा है, शौचालय के नल में पानी टपक रहा है, हॉल के नल में पानी टपक रहा है, बाथ बेसिन के नल में पानी टपक रहा है, बाथरूम के नल में पानी टपक रहा है, तो अपने घर के लोगों से कहा इसमें पानी टपक रहा है, बंद करो इसको। घर के लोगों ने प्लम्बर को बुलाया, उसको पानी टपकना बंद कर। कभी कभी प्लम्बर को भी नहीं बुलाया जाता, नल वाले को भी नहीं बुलाया जाता। घर में जो पति होता है, देवर होता है, जेठ होता है, ससुर होता है, घर का कोई भांजा भांजी, चाचा भतीजा जो भी होगा, वो नल में से पानी टपकना बंद कर सकता। बहुत ध्यान दो, नल का पानी टपकना कोई भी बंद कर सकता है, पर आंखों से पानी टपकना तो केवल महादेव ही बंद कर सकता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे नैनों के अश्रु को कोई बंद कर सके। दुनिया के लोग अगर बंद कर भी देंगे तो बाद में तुम लोगों को बंद करने के बाद कह भी देंगे कि हमने उनका साथ दिया था, हमने ये किया था, हमने ये करा था, हमने ये करा, हमने वो करा। पर जो नयन के अश्रु हैं वो महादेव। एक पत्र है, देखिए,
पूनम सैनी पत्नी श्री सुनील सैनी पड़रोना कुशीनगर की निवासी, पड़रोना कुशीनगर, कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकते हैं। पूनम सैनी पत्नी श्री सुनील सैनी पड़रोना कुशीनगर के निवासी, कहीं बैठी है ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ एक बेलपत्र। मैं कुशीनगर के निवासी हूँ गुरुदेव। पूनम दीदी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये शिव महापुराण की कथा कराकर हमारा जीवन को कृतार्थ करा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गले में गठान हो गई थी, 1 साल पूरा निकल गया, गठान ठीक नहीं हुई। 2 साल पूरा निकल गया, गठान ठीक नहीं हुई। दवा ले लेके थक गए, पर उस गले की गठान बढ़ती जा रही थी पर ठीक नहीं हो रही थी। अब करें तो करें क्या, गठान बढ़ती जाए और ठीक ना हो। डॉक्टर ने आखिरी में इसका ऑपरेशन का कह दिया, और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको जांच के लिए भेजा जाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि ये गठान है कैसे। तभी मेरी ननन टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती है, उसने 1 लोटे जल और 1 बेलपत्र का वर्णन किया। जब हमने 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ाते। बेलपत्र को मंदिर में शंकर भगवान के नंदी के पास बैठकर बाबा का नाम लेकर खा लेते और शिवजी का चढ़ा हुआ जल पी लेते। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज 2 साल से करवाया पर गले की गठान ठीक नहीं हुई। और जिस दिन से हमने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से केवल 15 दिन के अंदर मेरे गले की गठान पूरी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। यहाँ की कमेटी को और हमारी पूनम दीदी को मैं वापिस धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन कराकर हमारे कुशीनगर वालों को आज भाग्यशाली बना दिया, किस्मत वाला बना दिया। ये शिव तत्व औघड़ी है। सुनो कथा, स्मरण करो कथा, रस तत्व अपने भीतर उतारिए। अपने भीतर रस तत्व को उतारने का प्रयास करें। अपने भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को उतारने का प्रयास करें। एक पत्र और है, मैं मस्कनवा गोंडा यूपी का रहने वाला हूं। मेरा नाम दीप्तांशु है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम, मैं मस्कनवा गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दीप्तांशु है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं मस्कनवा गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दीप्तांशु है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग भी टीवी के माध्यम से पढ़ते होंगे, साथ में एलईडी पर और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा भाई 11 साल का है और उसे ब्लड कैंसर हो गया था। हाँ आ जाओ। मैं ये पत्र, पहले बेलपत्र दे दें, उसके बाद में पत्र। अच्छा ठीक है ना, आपको बस ठीक है। बाबा, मैं मस्कनवा गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दीप्तांशु है। लेटर आप आस्था चैनल पर एलईडी पर इस पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम दीप्तांशु है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरा भाई 11 साल का है और उसे ब्लड कैंसर हो गया था। 11 साल का बच्चा और उसे ब्लड कैंसर हो जाना बहुत विचित्र बीमारी। हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया। लेकिन बाबा,
मैं क्या वर्णन करूं। सारी दवाइयां खाना, दवाइयों के ऊपर जीना, पर 11 साल का बच्चा कैसे ब्लड कैंसर को झेल सके। पड़ोस में रहने वाले राधेश्याम अंकल, मैं उनको धन्यवाद देता हूं गुरुदेव। मेरी जब तक जिंदगी है मैं राधेश्याम अंकल का जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। मेरे राधेश्याम अंकल जो हमारे पड़ोस में रहते हैं गुरुदेव, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे छोटे भाई जो 11 साल का है उसको ब्लड कैंसर हो गया, तुम इलाज करवाओ, मना नहीं। पर सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, वो केवल सीहोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, शंकर भगवान जो प्रेरणा देते हैं वो बोलता है, आप उसको सुनना। मैंने राधेश्याम अंकल के कहने पर कथा सुनना तो चालू करी, पर मेरी आंख से आंसू बंद नहीं होते। मेरा भाई 11 साल का, उसको ब्लड कैंसर और शरीर एकदम शिथिल होता गया। आपने उस कथा में कहा कि जो सीहोर के रुद्राक्ष का पानी पीता है, सीहोर का रुद्राक्ष लाओ, तांबे के कलश में जलाओ, उसका पानी शिव जी को चढ़ाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पियो, उससे आराम लगता है। अब मैं करूं कैसे कि मेरे पास में इतना धन भी नहीं कि मैं सीहोर जाऊं, रुद्राक्ष लाऊं। राधेश्याम अंकल का मैं धन्यवाद देता हूं जो सीहोर गए थे, वहां से 2 दिन रुके तो 2 दिन रुद्राक्ष लेकर आए गुरुदेव, 2 दिन रुद्राक्ष लेकर आए। और गुरुदेव वो रुद्राक्ष लेकर आए और वो रुद्राक्ष उन्होंने मुझे दिया। मैंने तांबे के कलश में उसको गलाकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे भाई को पिलाना प्रारंभ करा। मैंने अपने भाई के लिए पशुपति व्रत भी किया गुरुदेव। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते थे कि तू मंदिर दिया लेकर जाता है, पर मेरा भाई 11 साल का गुरुदेव, उसके लिए मैं पशुपति व्रत भी करा। 22 जनवरी को मेरे भाई की 22 जनवरी के दिन एक जांच कराना थी, जो जांच ब्लड कैंसर की आखिरी जांच थी। और उस ब्लड कैंसर की जांच में ये मालूम पड़ना था कि ये व्यक्ति कितने समय जिएगा। जब मैंने 22 जनवरी की वापिस मेरे भाई की ब्लड कैंसर की जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, उसके शरीर में कैंसर का एक अंश भी नहीं था। ब्लड कैंसर का एक अंश भी मेरे भाई के शरीर में नहीं था। बाबा आप मेरी बात माने तो बस एक एहसान करिएगा, आप जब रुद्राक्ष उत्सव करें, जितने भक्त सीहोर पहुंचे वो बिना रुद्राक्ष के ना, ऐसी कृपा करिएगा। पर मैं इस बालक दीप्तांशु को कहूंगा कि हमने व्यासपीठ से कह दिया था कि रुद्राक्ष 15 फरवरी से बंद हो गए, 15 मई तक बंद रहेंगे, पर हम प्रयास इस पत्र के माध्यम से व्यासपीठ से जरूर बाबा से प्रार्थना करेंगे। जो कथा सुनने आएंगे हम तो नहीं देंगे, पर मेरा भोले भंडारी कैसे भी तुमको रुद्राक्ष बाबा दे देंगे, हम नहीं देंगे। पर अगर वो कृपा करेगा ना, उस पवित्र भूमि पर आप आएंगे और पवित्र भूमि पर बैठकर आप रात को जब विश्राम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं वो आएगा और आपको दे जाएगा। ये उसके ऊपर निर्भर। मैं बाबा केवल मेरे भाई के लिए मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ कि आज मेरा भाई जिसको ब्लड कैंसर था 11 साल का, आज डॉक्टर ने उसको पूरा नील कर दिया और डॉक्टर ने कहा इसके शरीर में बिल्कुल कैंसर नहीं है। मैं शिव को जिंदगी है मानव की, अच्छा कर्म कर कर चले जाओगे तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। मरने के बाद तो लोग भोजन कराते हैं, मरने के बाद तो लोग तुम्हारे यहाँ बैठने आते हैं, मरने के बाद तो दुनिया के लोग आकर पूछेंगे क्या हो गया था, कैसा था। शिव पुराण कहती है मरने के बाद किसी के दरवाजे पर जाओ चाहे मत जाओ, शिव पुराण कहती है जीते जी एक बार तो जाकर पूछ लो रे क्या तकलीफ है तेरी जिंदगी में, बोल तुझे कष्ट क्या है। मरने के बाद गुलाब जामुन खाने से कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद किसी को भोजन कराने से कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद बैठकर आने से कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद रिश्तेदारों के घर में बैठने जाने से कोई फायदा नहीं। वो जिंदा है तब जाकर पूछो कि तेरी जिंदगी में क्या तकलीफ है, क्या दुख चल रहा है, तुझे क्या कष्ट है। ये शिव पुराण नहीं है, ये शिव पुराण इन पत्रों के माध्यम से व्यक्ति के दर्द को सुनना और व्यक्ति के दर्द को जानना ये महादेव ने प्रारंभ करा है। इसलिए लोगों का विश्वास शिव महापुराण के प्रति जागृत हुआ। बोल बम का नारा है। 7 दिन की कथा में आज कौन सा दिन हो जाएगा,
छठा दिन हो जाएगा। आज की कथा वही 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी, कल की कथा सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। शिव महापुराण में उमाखंड में लिखा है, जब मेहमान जाते हैं अपना पर्स खोलकर घर के बच्चों को कुछ दे जाते हैं। उमाखंड में वर्णन किया, जब मेरा महादेव 7 दिन की शिव पुराण कर 7वें दिन जब जाता है तो आखिरी में ना जाने किस किस को क्या क्या देकर चले जाता है, ना जाने क्या क्या। इसलिए हमारे यहाँ कथा जिस दिन विराम होती है उसके 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। महीने में तो 1 शिवरात्रि आती है, 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, पर जहां शिव महापुराण की कथा होती है उसका जो आखिरी दिन होता है उसके पहले की जो रात्रि, जैसे आज की जो रात्रि है उस रात्रि को यहाँ ढेरों लोग दूर दूर से आते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, सो जाते हैं, सवेरे 8 बजे की कथा सुनते हैं, 11 बजे बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर बाबा सब दुख काटो महारा बोल कर विनय कर कर झोली पसार कर मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर मिट्टी को अपने साथ लेकर बाबा को प्रणाम कर कर चले जाते हैं। बाबा फिर इन पत्रों के माध्यम से ढेर लगाकर बोल देता है कि ले मेरे बाबा ने फिर भंडार लूटा दिया। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, पर टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। फिर 25 तारीख को सिरसा हरियाणा प्रारंभ हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में। आस्था चैनल पर 2 बजे आ जाएगी। श्री गुरु शिव महापुराण की कथा वहां होगी। उस गुरु के महत्व को हमें जानना है कि गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु का जीवन में आनंद क्या है, एक गुरु की वाणी क्या होती है, गुरु का शब्द क्या है। उसको पहचानो, उसको जानो। उस शिवरात्रि का आनंद, वो सुख एक आनंद में। एक पत्र है, देखिए एक पत्र का वर्णन हम करें। मेरा नाम रीना शर्मा है, पति का नाम पवन शर्मा है। मैं महाराजगंज जिला ग्राम कटहरा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम रीना शर्मा है, पति का नाम पवन शर्मा है। मैं महाराजगंज जिला ग्राम कटहरा से आई हूँ। कहीं बैठी? हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मेरी शादी जब मेरी उम्र 16 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। बाबा, मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं। मेरे पति शराब में इतने लिप्त रहते थे कि दिन भर शराब का नशा करते थे। गुरुदेव, मेरी जिंदगी नरक जैसी थी। कई बार मैंने आत्महत्या करने का विचार किया, चली भी गई, और बच्चे का मुख देखकर वापिस आ। पहली बार किसी रिश्तेदार ने अच्छा काम किया और मेरे मोबाइल पर उसने आपकी कथा भेजी। आपकी कथा की थोड़ी सी क्लिप भेजी। मैं आपको खोजती रही उस क्लिप में कि ये महाराज कौन सा है, कहाँ कथा करता है, कथा कैसे मिलेगी। मैं खोजती रही। आखिरी में मुझे आस्था चैनल पर आपकी कथा मिल गई। आप महाशिवरात्रि का वर्णन कर रहे थे सीहोर में, आप रुद्राक्ष उत्सव कर रहे थे। उस रुद्राक्ष उत्सव में मैंने अपने पति से कहा कि आज तक मुझे कहीं लेकर नहीं गए, एक बार मुझे रुद्राक्ष उत्सव में ले चलो। सीहोर की पवित्र धरा पर हम गए, बाबा के भरोसे हम वहां पहुंच गए। सारी दुनिया के पूरे मोहल्ले के लोग मुझे बेवड़े का घर कहते थे, पूरा शराबी शराब में डूबे रहते थे। गुरुदेव, सब गंदी नफरत करते थे, शराबी का घर बोलते थे। गुरुदेव, हम गए कुबेरेश्वर धाम पर। लोग कह रहे थे कि कुबेरेश्वर धाम पर ये हो गया, वो हो गया, गाड़ियां बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, कुछ भी नहीं हुआ था। गुरुदेव, हम खुद सीहोर पहुंचे, वहां से हम ऑटो कर कर कुबेरेश्वर धाम गए। वहां बैठकर हमने 2 दिन कथा सुनी, बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर लेकर आए। बाबा से प्रार्थना कर कर आए गुरुदेव कि बाबा इनकी शराब छोड़ा देना। आज पूरा साल होने जा रहा है गुरुदेव,
जिस दिन हम बाबा के यहाँ छोड़ कर आए उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया और कोई भी गलत व्यसन मेरा पति नहीं कर रहा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी जिंदगी बाबा ने सुधार दी। ऐसी कृपा मेरे बाबा ने करी है गुरुदेव कि वो साधारण कृपा नहीं है। बाबा ने खूब धन दौलत से भी पूरा और मेरे पति को अच्छा भी कर दिया। अब हमारे घर को देखकर लोग कहते हैं किसी संत का घर है, किसी भगत का घर है। पहले कहते थे शराबी का घर है। गुरुदेव, जो बाबा के करीब आ जाता है ना, बाबा उसको छोड़ता नहीं है। और मैं तो बाबा की बेटी हूँ गुरुदेव, इसलिए बाबा ने मुझे स्वीकार करा है। मैं शिव को नमन करता हूं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है। उसको पहचाने हम, हमारे शंकर को हम जानने का प्रयास करें। जितने जितने असुर हुए वो पार्वती जी को, शिव जी को पहचान नहीं पाता। एक विदल उत्पल नाम के असुर हुए, पार्वती जी की सुंदरता देखकर विदल उत्पल उनको पाने का प्रयास करने लगे। सुंदरता थी माता पार्वती जी की, सुंदरता है माता पार्वती जी की, और माता पार्वती सुंदर हैं, सुंदर है मां। पर एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, गमले में गुलाब का फूल सुंदर है तो इसको तोड़ना नहीं है। बगीचे में गुलाब का फूल सुंदर लगा है, उसको तोड़ना नहीं है। किसी की अगर सुंदरता है तो ये गलत विचार अपने भीतर नहीं लाना कि इसको मुझे पाना। विदल उत्पन्न ने गलत विचार अपने भीतर प्रकट कर अपने और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। विदल उत्पल दो असुर जिन्होंने पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनको पाने का प्रयास किया। माता पार्वती जी कार्य कर रही थी, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी हुई थी, माता पार्वती जी अपने कर्म में लगी हुई थी। विदल ने, उत्पल ने आवाज लगाई, और विदल उत्पल ने जब आवाज लगाई, विदल उत्पल ने जब आवाज लगाई, हे पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, हम तुझे अपना बनाना चाहते हैं। माता को क्रोध आ गया और तेरे भक्त जनन पर माता पीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। मां को क्रोध आ गया, माता को क्रोध, मां जगतजननी को क्रोध आ। छोटी छोटी बात में घर के पुरुष को बुलाना जरूरी नहीं है। शिवपुराण कहते हैं, ए मेरी जीजियों, जितनी कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां और जितनी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, जितनी कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां और जितनी स्कूल पढ़ने वाली बेटियां, किसी एरे गेरे नत्थु गेरे की बॉडी देखकर, गाड़ी देखकर, फैशन देखकर, सुंदरता देखकर किसी आड़े तेड़े के चक्कर में मत फंसना मेरी जीजियों, मेरी बेटी। इतना स्मरण तुम्हारे भीतर पर। किसी एड़े गेड़े को देखकर, नत्थु खेरे को देखकर, आड़े तेड़े को देखकर, जिनके पास में पेट्रोल का पैसा भी नहीं है, गाड़ी सुधरने आई
और उसी गाड़ी को घुमाने के लिए ले गए और तुम्हें चाउमीन खिलाने ले गए। 10 रुपए की चाउमीन में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। मालूम पड़ा फिर अटैची में बंद कर कर टुकड़े टुकड़े कर कर हरिद्वार में कहीं कहीं अटैची में या फ्रिज में मिल रहे हो। क्या मतलब? मेरा बेटियों से निवेदन है, जरा सी बात के लिए घर के पुरुष नहीं, घर के पिता नहीं, घर का भाई नहीं, घर का पति नहीं, जरा सी बात है कोई तुम्हारी ऊपर निगाह उठा कर देख ले तो तुम में आदि तो पार्वती है और तुम में आदि शक्ति शंकर की है, साधारण नहीं है। क्यों थोड़ी सी विचार, थोड़ा सा क्यों हमें टेंशन लेना? हम हम पति से कहेंगे उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने हमें घूर कर देखा, उसने मेरा हाथ को छुआ, उसने ऐसा करा। क्यों? तुम में बल है, तुम में शक्ति है, तुम देवी का एक रूप हो और शंकर तुम में समाया है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम पर कोई उंगली उठा ले और तुम्हें उठाकर नेत्र देख ले। तुम में वो बल है कि माँ दुर्गा, भवानी, कालरात्रि, चामुंडा, कात्यायनी, भवानी भी जब क्रोध में आती है तो भगवान शंकर को भी नीचे सोना पड़ता है और लात रखा जाता है। किसकी सामर्थ्यता? किसकी सामर्थ्य? आज सनातन धर्म को नीचे नहीं झुका पा रहे हैं, इसलिए विधर्मियों ने लव जिहाद को प्राथमिकता दे दी है। सनातन धर्म नीचे ना जा पा रहा है ना, सनातन धर्म नीचे नहीं पहुंच पा रहा। सनातन धर्म को कैसे दबाया जाए, सनातनियों को कैसे दबाया जाए, ये हिंदू धर्म को कैसे दबाया जाए, सनातन धर्म को कैसे दबाया जाए। सनातनी नीचे नहीं दब रहा, इसलिए लव जिहाद पर जोर दिया जा रहा है। सनातनियों की बेटियों को अपना बनाया जाए, सनातनियों की बेटी से विवाह करा जाए और फिर उनसे विवाह कर कर अगर वो कार्य ना करे और फिर उनको त्राण दिया जाए, दुख दिया जाए, तकलीफें दी जाए, कष्ट दिया जाए। और हम क्यों इतने प्रेम के जाल में फंस गए? मेरा निवेदन है मेरी बेटियों से, मेरा निवेदन मेरी बेटियों से, बेटा एक कुल तारता है और बेटी 2 कुल तारती है। जो माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते वो माँ बाप 94 तरह के नरकों में भोगते हैं, भुगतते हैं। इसलिए मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा भाई नरक से पार नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप को तुम कन्यादान का मौका देकर नरक से पार करो। कितनी बेटियां बैठी हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। यहाँ जो बेटियां बैठी हैं खड़ी हो जाओ अपनी जगह पर। जितनी बेटियां बैठी हैं जो कुंवारी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, वो खड़ी हो जाओ। हाँ, हो जाओ खड़ी। शर्म नहीं करना अपने को, अपन बाबा के धाम में बैठे, मेरे बाप की जगह है, मेरे पिता की इस गलियारे में, मेरे बाबुल की भूमि पर बैठे। खड़ी हो जाओ। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बेटियां खड़ी हो जाओ और संकल्प ले आज कि हम अपने कन्यादान का मौका हमारे पिता को जरूर देंगे और उनको नरक से भी पार उतार देंगे। हम वो बेटियां, ये लव जिहाद के चक्कर में, जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में, जरा सी गाड़ी के चक्कर में, 10 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में, 50 रुपए के चाउमीन के चक्कर में हम अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे। हम शंकर की बेटी, हम भोलेनाथ की बेटी, हम विश्वनाथ की बेटियां हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं क्योंकि हम दुर्गा का एक स्वरूप है। बैठो बेटियां, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। बैठो बैठो बैठो। हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। अरे वो साधारण का नहीं है। माता पार्वती जी की ओर जो निगाह उठाकर देखी विदल और उत्पल ने, माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध आया माता पार्वती को, माता पार्वती ने गणेश जी का हाथ का कुंदुक पड़ा था, उस कुंदुक को उठाकर विदल उत्पल को मार दिया। जो विदल उत्पल को मारा, विदल उत्पल का शीश कट गया और कुंदुक शंकर जी के चरणों में